नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं कुंडली टीवी। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं और आपको बताएंगे गुरु ग्रह के बारे में, गुरु परिवर्तन के बारे में। लेकिन सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, मुलाकात करेंगे मेरी आज की गेस्ट से, जो हैं आचार्य श्रेया कालिया जी, जो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। नमस्कार श्रेया जी। नमस्कार ज्योति। नमस्कार कुंडली के सभी दर्शकों को। जी, तो जैसे कि दर्शक जानते हैं, इससे पहले एपिसोड में हमने उनको वृष राशि के बारे में बताया था कि गुरु का जो परिवर्तन हो रहा है वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों की, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं गुरु ग्रह के बारे में श्रेया जी से। श्रेया जी, बताइए दर्शकों को कि गुरु का परिवर्तन कब हो रहा है और कैसा रहेगा ये। जी, देवगुरु बृहस्पति ये जो गोचर करने वाले हैं, ये अपनी धनु राशि से वो जो परिवर्तित होकर मकर राशि में, जो कि शनि देव की राशि मानी जाती है, और देवगुरु यहाँ पर आकर नीच के हो जाएंगे। परंतु यहाँ पर शनि देव शश योग बनाकर पहले से बैठे हैं, तो नीच भंग राजयोग हो जाएगा। 20 नवंबर 2020 को गुरुदेव अपनी राशि परिवर्तित करेंगे और वो 6 अप्रैल 2021 तक इसी राशि में रहेंगे और फिर आगे परिवर्तित होकर कुंभ राशि में चले जाएंगे। आपको बताना चाहूंगी, जो गुरु का परिवर्तन हो रहा है वो धनु से मकर राशि में हो रहा है, जो गुरु की नीच राशि मानी जाती है। तो चलिए अब श्रेया जी से जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। श्रेया जी, मिथुन राशि वालों के ओवरऑल जो है ये ग्रह परिवर्तन जो है कैसा रहेगा? जी, मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके अष्टम में ये योग बन रहा है। इससे पहले ज्योति जी, मैं कुंडली के सभी दर्शकों को बता देती हूँ कि ये जो हम परिवर्तन बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं चंद्र राशि के अनुसार। चंद्र राशि क्या होती है? चंद्र राशि वो राशि होती है, जन्म कुंडली में चंद्रमा आपकी जिस राशि में विराजमान है वो आपकी चंद्र राशि मानी जाती है। और लग्न राशि होती है, एक होती है लग्न राशि। तो हम ये परिवर्तन जो बता रहे हैं, हम बता रहे हैं चंद्र राशि के अनुसार। अब प्रश्न ये भी उठता है कि हम चंद्र राशि से क्यों बता रहे हैं? जी, उत्तर भारत में और काफ़ी जगह पर चंद्र राशि को बहुत ही अहमियत दी जाती है। गुरु ग्रह जो हैं वो धन, संपत्ति, पुत्र, पति, हर चीज़ के कारक माने गए हैं। गुरु ग्रह अगर अच्छे, हमारी कुंडली में बहुत अच्छे हों, तो हमारा कभी भी अनिष्ट नहीं होने देते हैं। इवन कि मैं आपको एक और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊं अगर, तो जो जुपिटर है, यानी कि जो बृहस्पति देव हैं, वो धरती की तरफ आने वाले जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं छोटे छोटे, वो सब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं धरती की सुरक्षा करने के लिए। तो इसी तरह जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति देव जो हैं वो मजबूत स्थिति में बैठे हों, तो हमारा कभी भी अनिष्ट नहीं होने देते हैं। और चंद्र राशि, चंद्रमा क्या है? हमारे मन के कारक ग्रह हैं। तो चंद्रमा हमारा मन का जो कारक ग्रह है, उसको केंद्र मानकर हम कुंडली बना लेते हैं और चंद्र राशि से हम इसका परिवर्तन बताते हैं। जी, तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी श्रेया जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगी, क्योंकि काफ़ी जो हमारे दर्शक हैं वो पूछते हैं कि किस राशि के अकॉर्डिंग हम ये परिवर्तन देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं। मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं कि किस घर में है अभी फ़िलहाल गुरु और किस तरह से अपनी दृष्टि डालेंगे कुंडली में। जी, ये मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो सप्तम भाव और दशम भाव के कारक जो हैं वो स्वामी हैं। सप्तम भाव जो है वो हमारा पार्टनर का, हमारे विवाह का, हमारे पति या पत्नी का, हमारे पार्टनर का हाउस माना जाता है। और दशम भाव जो है वो है कर्म भाव, हमारे बिजनेस, हमारी जॉब का, बिजनेस का, हमारे कर्म का जो भाव है वो है दशम भाव। पिता का कारक भी दशम भाव ही माना जाता है। तो मिथुन जो लग्न है या मिथुन राशि जो है, उसमें जो देवगुरु बृहस्पति हैं वैसे तो बाधक माने जाते हैं, परंतु वो दो केंद्र के स्वामी होकर अष्टम में आ गए हैं अपनी नीच राशि में। जब भी कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में आता है तो उसके शुभ फलों में कमी हो जाती है। जब नीच राशि में कोई भी ग्रह आता है तो उसकी शुभता में थोड़ी कमी आ जाती है। परंतु एक मैं आपको और चीज़ बताती हूँ कि देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, ये दो ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो कि बुरे से बुरे भी हों आपकी कुंडली में तो भी आपका ज़्यादा बुरा नहीं करते हैं। क्रूर ग्रह की तरह या पाप ग्रह की तरह फल कभी भी नहीं करते हैं। तो अगर ये बुरे भी बैठे हैं तो उतना बुरा फल नहीं करते हैं। जी, तो दृष्टि के बारे में बात करते हैं। मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं कि इनकी जो पांचवी दृष्टि है वो किस घर में पड़ रही है। जी, मिथुन राशि वालों की जो देवगुरु बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो जो पड़ रही है वो पड़ रही है
व्यय भाव पर, नाश भाव पर, 1 2 3 4 5 इस तरह से हम देखते हैं दृष्टियां। और इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो नाश भाव या व्यय भाव पर पड़ रही है, जिस वजह से क्या है, इन लोगों का जो व्यय जो है वो अत्यधिक हो सकता है, बहुत ज्यादा खर्च हो सकता है। अष्टम से वो 12वें में देख रहे हैं, तो जो व्यय है वो या तो वो विदेश यात्रा पर हो सकता है, कोर्ट कचहरी पर हो सकता है, इस तरह के चीज़ों पर ये खर्च जो है वो उनका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि खर्च जो है उसको धर्म पर करें, धर्म के ऊपर खर्च करने से खर्च तो होना ही है, तो उसको धर्म कर्म पर खर्चेंगे तो आप बचे रहेंगे। जो हम कहते हैं कि बेकार के व्ययों से आप बचे रहेंगे। जी, तो जैसे कि मैं देख रही हूँ वहाँ पे राहु है, तो क्या इसका भी कोई खास प्रभाव है? जी, राहु 12वें घर में पहले से ही परेशानी पैदा करते हैं। राहु जब भी 12वें घर में आते हैं तो परेशानी पैदा करते हैं, या तो विदेश यात्रा का योग बनाते हैं या कोर्ट कचहरी का योग बनाते हैं। ऊपर से नीच के बृहस्पति की दृष्टि इधर आ रही है, तो कोर्ट कचहरी के मसले अगर कोई पहले से चल रहे हैं तो वो बिगड़ सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जी, अगली दृष्टि के बारे में बात करते हैं। 7वीं दृष्टि इसकी किस भाव पे पड़ रही है? जी, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है वो अपनी उच्च राशि यानी कि जो इसका जो द्वितीय भाव है, जो इसका धन भाव है, कुटुंब भाव है, उस पर पड़ रही है। तो ये बहुत ही, जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि को देखेंगे तो धन संचयन होगा, धन में वृद्धि होगी, कुटुंब में अच्छा माहौल बनेगा, लड़ाई झगड़ा कम होगा, अगर कलह कलेश चल रहा है तो उसमें कमी आएगी और आपको धन संचयन का मौका भी मिलेगा। जी, 9वीं दृष्टि के बारे में बात करते हैं। 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? जी, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव हमारे सुख साधनों का घर है, माता का घर है। हमारा जो घर, वाहन, ये सब जो चीजें हैं वो चतुर्थ भाव से देखी जाती हैं। तो यहाँ से चतुर्थ भाव में देखकर माता की सेहत का जरूर ध्यान रखना होगा। नीच के बृहस्पति की दृष्टि, खास तौर पर बृहस्पति जो हैं वो फेफड़ों के कारक हैं, सांस के कारक हैं, वसा के कारक हैं, यानी मोटापा भी ये देते हैं। जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो पेट की बीमारियों के भी कारक हैं। तो उन सब चीज़ों का आपकी माता को ध्यान रखना होगा, पर सुख समृद्धि में इनके वृद्धि हो सकती है। अब फैमिली के बारे में बात करते हैं कि ये जो राशि परिवर्तन है ये पारिवारिक तौर पे कैसा रहेगा, परिवार के संबंध कैसे रहेंगे, घर के सदस्यों की जो सेहत है, उनके रिश्ते हैं, कैसे रहेंगे? जी, पारिवारिक संबंधों के हिसाब से, लिहाज से ये गोचर बहुत ही अच्छा है, परंतु ये अष्टम भाव में जो बैठे हो रहा है, तो अष्टम घर जो है वो ससुराल पक्ष का घर होता है, या हमारी पैतृक संपत्ति हम यहाँ से देखते हैं, अकस्मात धन भी हम यहाँ से देखते हैं। तो ससुराल पक्ष से जो रिश्ते हैं वो थोड़े से खराब हो सकते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। बाकी ये जो हमारे कुटुंब भाव को देख रहे हैं वहां पर वृद्धि करेगा, घर का माहौल अच्छा करेगा। जी, और बिजनेस के लिहाज से कैसा रहेगा ये परिवर्तन? जी, बिजनेस के लिहाज से ये बहुत ही ज़रूरी है। जो भी बिजनेस वाले लोग हैं, या जो भी, क्योंकि हम सप्तम भाव से हम बिजनेस देखते हैं, अपना पर्सनल बिजनेस, और कर्म भाव से, दशम से हम जॉब देखते हैं, हमारे आय के साधन देखते हैं, कर्म देखते हैं। तो दोनों ही घरों के मालिक होके अष्टम में आ गए हैं, तो थोड़ी सी परेशानी यहाँ देखने को मिल सकती है। अष्टम में आकर थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं नौकरी पेशा लोगों को भी और बिजनेस वालों को भी। उनको अपने बिजनेस पार्टनर्स को थोड़ा सा सामंजस्य बिठाकर आगे चलना पड़ेगा। जी, लव लाइफ और मैरिड लाइफ बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में भी चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं कि जिन लोगों के रिश्ते जो हैं थोड़े परेशानी वाले चल रहे हैं, झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, क्या इस परिवर्तन का उन पर कोई अच्छा प्रभाव दिखेगा या नहीं? जी, जो जीवन साथी का घर है वो सप्तम भाव माना जाता है। तो जीवन साथी से जो रिश्ते हैं, अभी जो बृहस्पति नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और नीच के हो गए हैं, तो थोड़ी सी कमी आ सकती है रिलेशन में, जीवन साथी से परेशानी हो सकती है। एक तो शक ना करें अपने जीवन साथी पर, एक दूसरे पर शक ना करें और अपना जो संबंध है मजबूत बना के रखें। इसमें आप थोड़े से डोल सकते हैं, थोड़ा सा ऊंचा, जिसे हम बोलते हैं ऊंच नीच देखने को मिल सकती है। क्या ये लव अफेयर के लिए भी ऐसा ही रहेगा? देखिए, लव अफेयर के लिए अगर मैं कहूँ तो लव अफेयर के लिए सम रहेगा इनका समय, जैसा पहले चल रहा है, ना तो बहुत ज्यादा खराब होगा, ना ही सामान्य रहेगा बिल्कुल ही। तो यहाँ पर जीवन साथी के लिए ये थोड़ा सा, जीवन साथी की सेहत के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की बीमारियां जिनकी पहले से चल रही हैं, तो उनको अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है। जी,
श्रेया जी, अब मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताएं दर्शकों को, जैसे आपने पहले भी बताया था एपिसोड में, जो गुरु जिस घर में होता है उसके लिए थोड़ा सा जो है अशुभ प्रभाव देता है, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि 8वें घर में है, तो क्या इनके लिए कैसा रहेगा ये परिवर्तन? जी, अष्टम भाव जो है हमारा मृत्यु भाव कहा जाता है इस भाव को। यहाँ से हम लंबी बीमारी और हमारी पैतृक संपत्ति, रिसर्च, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये पाताल माना जाता है अष्टम भाव, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अष्टम भाव में जब, और बृहस्पति जो हैं वो जहाँ भी बैठते हैं भाव नाश करते हैं, जहाँ पर इनका दृष्टिपात होता है वहाँ पर वृद्धि करते हैं। तो अब बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा बीमारियों में वृद्धि कर सकते हैं, थोड़ा सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। परंतु यहाँ पर शनिदेव भी महाराज जो हैं विराजमान हैं शश योग बनाकर, तो शनिदेव जो हैं वो जहाँ भी बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रभाव है वो सामान्य हो गया। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है मिथुन राशि वालों को। और मैं हर एपिसोड में आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति जो हैं वो मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जी, धन के बारे में बात करना चाहूँगी। बिजनेस के बारे में आपने बता दिया है, धन बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ लग्जरीज हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में आए, तो मैं चाहूँगी आप ये भी बताएं कि किस तरह से इस एस्पेक्ट को भी ये प्रभावित करेगा। जी बिल्कुल, धन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा योग बना रहा है, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति जो हैं कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं और मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। धनु और जो मीन राशि है वो उनकी स्व राशि है, उनकी अपनी राशि मानी जाती है। तो धनु और मीन के मालिक होकर ये आ गए हैं मकर में अपनी नीच राशि में। तो परंतु जो इनकी दृष्टि जा रही है ज्योति जी, वो देखिए उच्च के घर पे जा रही है। जो उनकी सप्तम दृष्टि, तटस्थ दृष्टि जिसे हम बोलते हैं, वो जा रही है धन के घर पर। तो यहाँ पर धन वृद्धि ही करेंगे, धन संचयन करवाएंगे। जरूर धन के मामले में मिथुन राशि वाले लोग लकी रहने वाले हैं। जी, तो चलिए मिथुन राशि के बारे में हमने जान लिया। अब आखिर में चाहूंगी कि आप इस राशि के जातकों के लिए उपाय बताएं कि उन्हें इस दौरान कौन से उपाय करने चाहिए। जी, मिथुन राशि के जातकों के लिए वैसे भी उनकी कुंडली में बाधक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो उनको बृहस्पति की उपासना वैसे भी करते ही रहने चाहिए, हर वीरवार को करनी चाहिए। उनको पानी में केसर मिलाकर शिवलिंग पर जो है वीरवार वाले दिन जल चढ़ाना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जी, क्या ये जो उपाय हैं केवल परिवर्तन के दौरान ही किए जाने चाहिए? नहीं, वो उपाय अभी से शुरू कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के उपाय को और मजबूत स्थिति देंगे उनको। जी, तो दोस्तों इस एपिसोड में हमने जाना श्रेया जी से मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रह परिवर्तन जो हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है, कैसा रहेगा। अगले एपिसोड में जानेंगे कर्क राशि वालों का क्या हाल रहेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ यहीं बने रहिए और देखते रहिए कुंडली टीवी। नमस्कार। नमस्कार।